चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक रेलवे चैनल पर। और आज से एक नई शुरुआत। रेलवे में जनरल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जो है जरूरत होती है। और ना बच्चे कहते हैं कि सर कोई एक सोर्स पकड़ लो, सोर्स से पढ़ाओ। मतलब ऐसा सोर्स रखो जो जिसमें ना मतलब 3,000 क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, सब हो। मैंने सोचा यार क्यों मैं अलग अलग किताबें उठाऊं जिसमें स्पेसिफिक नहीं है कि भाई कितना कोर्स कवर हो रहा है। अपनी टेक्स्ट बुक की किताब उठाते हैं और लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के जो रेलवे के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और ग्रुप डी के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस ही आएगी जिसमें देखो जब जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं ना उसमें सब आता है। मैंने इसमें यूनिट कवर भी बता दिया है कि हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, सब कुछ करंट अफेयर एंड ऑल सब कुछ इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस का है। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से ऊपर तक के जो भी है वो सब रहती, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है। तो मैं इसी किताब को पूरा कवर करूंगा आपके लिए सुबह 10 बजे, ठीक है। तो मैं ये पहली वीडियो एज अ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम इसको अब कवर करने वाले हैं सुबह 10 बजे। मैंने कहा भी था बड़े दिनों से, मैं ये बता भी रहा था कि वी विल गो फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का कंटेंट लेके आएंगे और वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया लॉन्च है एक तरीके से, तो हम इस पे जा सकते हैं कि भाई हाँ आप समझ लीजिए, आप ग्रुप डी के समझिए या किसी और एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ जनरल अवेयरनेस आप पूरा पढ़िए। और जो है स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, ठीक है। अब रेगुलर हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक भी ज्वाइन करिएगा सो डेट कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अब थोड़ा सा ना इस चीज का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो करेंगे, रैपिड फायर का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन कराते समय कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें आपको जो है आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनती जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। पता है कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफ को जब मिला था ना उसी समय कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला इनको, पीस में नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ये बच्चों के लिए काम कर रहे थे। अभी उसके बाद जब एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें इनको एडवोकेट भी घोषित किया होता है। एसडीजी एडवोकेट्स बनाए जाते हैं, तो इंडिया से कैलाश सत्यार्थी जी को एडवोकेट बनाएंगे, एसडीजी एडवोकेट बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, टर्म जर्क जो है किससे संबंधित है बेटा। जनरल अवेयरनेस इज नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग करंट अवेयर, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जो अवेयरनेस आपको होनी चाहिए पेपर में आने से पहले। सबसे खतरनाक सिलेबस वो होता है जिसमें सिलेबस में जनरल अवेयरनेस लिखा होता है, क्योंकि वो सब कुछ पूछ रहा है। इसका मतलब ये, अगर वो जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है तो वो सब कुछ पूछ रहा है, ये मतलब है उसका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे तो 10 बजे वाली वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। टर्म जर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो आंसर है वेट लिफ्टिंग, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, वेट लिफ्टिंग इस क्वेश्चन का आंसर। वेट लिफ्टिंग में जर्क लग सकता है भाई, इतना वजन उठाओगे तो कमर लचक जाएगी, ऐसे हो जाओगे, समझ रहे हो, ठीक है, पॉसिबल है। याद करने के लिए जरूरी है ना, मतलब अगर कोई कहे कि भाई बताओ बटरफ्लाई किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे जी भाई स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है, तितली की तरह तैर लो, ठीक है, तितली वैसे तैरेगी नहीं, ठीक है, लेकिन आता है बटरफ्लाई का। कह रहा है which Indian bank is first to introduce real time tracking for international transfer through Swift GPI। तो मतलब ये हमारा पहला बैंक है, इंडियन बैंक है, जिसने एक रियल टाइम ट्रैकिंग बताई है। जैसे इंटरनेशनल ट्रांसफर आप कर रहे हो, आप इंडिया से अमेरिका, अमेरिका ट्रांसफर कर रहे हो, अमेरिका कर रहे हो, अमेरिका नहीं अमेरिका कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर आप कर रहे हो वो स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट के थ्रू ही होगा जीपीआई, है ना, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, यूपीआई नहीं कर रहे हो, जीपीआई कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो कौन से बैंक ने किया है, तो आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। इसको रटने का तरीका ये है कि इसका नाम में भी फर्स्ट आ रहा है, ये है भी वाला फर्स्ट, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बाकी आपकी ना सुबह 8:30 बजे वाली वीडियो सारी आ रही है, ठीक है, वो देखिए जरूर, ठीक है, काम की वीडियो है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज साका कंकरर, साकास पे जीत हासिल करी, आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा चंद्रगुप्त सेकंड अगर लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको विक्रमादित्य कह सकता हूँ, आप बताइए। अगर चंद्रगुप्त सेकंड लिखा हुआ है तो क्या विक्रमादित्य कहा जा सकता है चंद्रगुप्त सेकंड को। कमेंट करिए जल्दी से, बताइएगा क्या कहा जा सकता है कि जी चंद्रगुप्त सेकंड लिखा हो तो ठीक है भाई विक्रमादित्य आंसर, ठीक है। यार विक्रमादित्य अगर लिखा हुआ मिले तो आप विक्रमादित्य भी, ठीक है, लगा सकते हो,
ठीक है ना। विक्रमादित्य भी लगा सकते हो। बताइए विच कंट्री अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन रेफरेंडम विद, देखो 90, देखो होता क्या है देश में ना, आजकल क्या है कि पहले जमाना होता था कि भाई कोई भी चीज नहीं करनी है तो किसी से नहीं पूछा, कर दिया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। रेफरेंडम एक तरीका है जिसमें आम लोगों से डिस्कशन होता, पीपल विल डिसाइड कि द थिंग विल हैपन और नॉट, रेफरेंडम। ठीक है, तो रेफरेंडम अभी किसने करा है, गैबून ने किया, और गैबून के 91 लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज को कि कॉन्स्टिट्यूशन नया बनना चाहिए। ठीक है, इंडिया में आज तक रेफरेंडम वाली बात हुई नहीं है कभी। ब्रेक्सिट हुआ था एक बार यूरोप में, वो रेफरेंडम के थ्रू हुआ था कि भैया हम यूरोप से एग्जिट करना चाहते कि नहीं। ठीक है, और कुछ देश ऐसे हैं जैसे लाइक न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वेयर देयर रेफरेंडम इज अ कॉमन प्रोसेस, रेफरेंडम होता है बहुत सी चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए बताइए बाचन्स आर द लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रीजन। तो आंसर है डेजर्ट्स, डेजर्ट से संबंधित है, बारचंस हो गया। ठीक है, बीहड़ के जंगल हो गए, कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इस तरह से। जैसे बीहड़ के जंगल तो मारवाड़ प्लेट्यूज में पाए जाएंगे बीहड़, लेकिन बारचान डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट की जनरल अवेयरनेस इज जस्ट करंट अफेयर। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, पेपर में जाके पता चलता है कि ओ भाई इसने तो हिस्ट्री पूछ ली, ओ भाई इसने ज्योग्राफी पूछ ली, पॉलिटी पूछा है, स्ट्रेटेजी पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहे हैं। तो ये काहे का जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पूछना था। करंट अफेयर पूछा है, जरूर पूछा है, लेकिन वो पूछा है जो लेटेस्ट है बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हो इस वीडियो में तो सब पढ़ रहे हो। मतलब मेरे यहाँ देखो सीधी सी बात है, मैंने इस किताब को उठाया, इसके कंटेंट में की फीचर्स देख लो। अगर आपको की फीचर समझ आते हैं कि आपको ये किताब पूरी कवर करनी है, बेटा देखो एक बार पढ़ लोगे ना ये किताब, आप तक इसकी पीडीएफ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी पूरी किताब की। ठीक है, कोई एरर नहीं है इस किताब में, एरर फ्री किताब है, इसकी पूरी पीडीएफ आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, बस आप जो है इसको ध्यान रखिए कि इसको आप यूटिलाइज करिए। ठीक है, मैं अपनी ही किताब को, इस किताब को बनाने में मैंने भी मेहनत लगाई। कहते बच्चे की सर आपने अपनी किताब नहीं बनाई, भाई जो ये किताब बनी थी ना रेलवे और एसएससी के लिए, इसमें हमने अपना कंटेंट बनाया था, वो इस किताब में डाला। कुछ किताबों में हमारी आराम से फ्रंट में फोटो भी इसलिए लगी होती है क्योंकि हमने उस पर काम किया। ठीक है, तो अब वही है, मैं आपको सीधा पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी ही किताब से आपको सब पढ़ा रहा हूँ और 100% गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हो गया ये डेजर्ट वाला। ठीक है, मंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है। आंसर है फुटबॉल। पता क्या है, एक गलती करते हैं बच्चे, कॉमन रट्टा, जो मैंने ही करवाया था किसी समय में, लेकिन ये गलती का ध्यान रखिएगा, 99% गोल्ड के ट्रॉफीज हॉकी की ट्रॉफी होती है, बट 1% एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, और ये 1% एक्सेप्शनल पे ही गलतियां होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। अब देखो फाउंडर इफेक्ट जो है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन फाउंडर इफेक्ट क्या है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप ये समझ लो ज्योग्राफी एंड और सब कुछ इसमें आ जाएगा। साइंस तो भाई तुम मानोगे ही, साइंस तो अलग से ही हो रही है तुम्हारी। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, साइंस अलग से पढ़िए। ठीक है, ग्रुप डी वाले तो स्पेशली। मैथ द फॉलोइंग देखिए ऑर्गेनाइजेशन, अब मैथ द फॉलोइंग कर रहे हैं आपके सामने, बेरोजिया यंग मंगल मूवमेंट, टू के साथ ए लगना चाहिए, ए लगा और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमें 3 आंसर पता चल चुका है, बट फिर भी विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1 का सी हो गया। फिर राजा राममोहन रॉय जी, अमित्य सभा, 3 का डी हो गया। और ठीक है, पांडुरंग का, ठीक है, परमहंस मंडली। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 आंसर। अब ये मैथ द फॉलोइंग है, ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है। अगर आपने सुबह जी के 100 टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, आपके लिए ये सब सवाल बड़े आसान। दो चीजों पे बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता डाल लीजिए, 2 क्लासेस से, एक सुबह 8:30 बजे के टॉपिक से, और जो है इसके बाद इस 10 बजे वाली जर्नल अवेयरनेस की सीरीज, जर्नल अवेयरनेस की सीरीज है, ध्यान रखना बहुत जरूरी। ठीक है, फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई पॉइंट चलता हुआ कुछ, मैं साइंस के क्वेश्चन थोड़े से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में है ना, सारी जनरल अवेयरनेस में साइंस भी आई थी, तो साइंस के क्वेश्चन में स्किप करूंगा, बाकी क्वेश्चन में 3000 सारे कराऊंगा। रोज मेरी कोशिश रहेगी कि 50-60 क्वेश्चन से ऊपर आपको रोज निकाल दूं, जल्दी जल्दी आपके 3000 क्वेश्चन कवर करूं।
ठीक है, नई सीरीज है ये एक तरीके से, 3000 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक सीरीज। 9 इंडिया भी लेटेस्ट करंट अफेयर है, इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हुई कहाँ पे? ठीक है, देखो जैसे अब ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुई, पहली बात तो ये रट लो कि भैया गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, और जकार्ता इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सटिंग्विश पेट्रोल फायर विद वाटर, बिल्कुल सही बात कह रही कि हम पानी से पेट्रोल वाली आग नहीं बुझा सकते। क्योंकि क्योंकि ये क्या है, वाटर बीइंग हैवियर, तो पानी भारी है तो वो उस पर स्लिप करेगा, इसलिए वो आग तो बुझेगी नहीं, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, बड़ा आसान से उदाहरण, जैसे कहते हैं ना, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सर्दियों में ना हम जैसे हेलमेट लगाते हैं, गाड़ी के अंदर होते हैं, शीशे बंद करते हैं, भाप सी जम जाती है। अब उसका इलाज बाहर के देशों में क्या लगाते हैं, जहां पे बर्फबारी होती है, भाप बनती है, वो क्या करते हैं, वो आलू लेते हैं, आलू काटते हैं, उसको मिरर पे रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं जैसे, या फिर शीशा है उस पर रगड़ देंगे पूरा, फिर उसके ऊपर सरफेस पे भाप नहीं बन सकती, है ना, उदाहरण। तो सेम ऐसे ही है, आग का भी यही है कि भाई पानी इतना भारी है कि वो पेट्रोल की लगी हुई आग के ऊपर पकड़ ही नहीं बना पाएगा, इसलिए वो स्लिप कर जाएगा, इसलिए आग नहीं बुझ सकती उससे, ऐसे उसमें भाप नहीं जम सकती अगर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विष्णु रिवर फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर एम्पायर हम्पी, तो आंसर है कृष्णा और तुंगभद्रा। देखो यार, विजयनगर तो तुंगभद्रा है ही है, गुलबर्ग का भी ध्यान रख सकते हो आप, आंसर ये है। विच यूरोपियन पावर ऑफ फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, पता है भारत में पहले पुर्तगाली आए, समझ लो, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, है ना। समझ लो, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, ये। तो जब पुर्तगाली आया, वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया गया, 1948 9 में कुछ आया, तो वो पहले आया, फिर दोबारा 1502 में आया, फिर 1524 में आया, उसके बाद वो खत्म। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है ना वास्को डिगामा की, भाई कितनी बार आया कितनी बार नहीं। और आई मीन सारे क्वेश्चन अगर 3000 इस सीरीज के कर लोगे तो सब कवर है, ये समझ लो आपकी 3000 क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। अभी शुरुआत को आपको अंत तक पहुंचाना है, सीरीज को पूरा डेडिकेटेडली देखना है, आपको अच्छे से चीजों को कवर करना है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू अटेन द स्टैच्यू ऑफ मेगा सिटी, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स, ठीक है ना। चलिए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी कंट्री, कौन सी मतलब कंट्री जिसको कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं, डेनमार्क। विंड इसलिए कहते हैं, एक तो विंड मिल्स भी बहुत ज्यादा है इधर, है ना, विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं। निकनेम वाले क्वेश्चन है भाई आएंगे, फॉलोइंग इज ओनली ट्रू ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, एक बारी आप सारे के सारे ना वो बता दिए, आप में से कितने बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, असली मतलब जनरली ग्रुप डी के लिए भरने वाले। देखो अब आपका मसला जो आईटीआई है नहीं है वाला मसला, उसको छोड़ो, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्या पता उसमें जो भी है, अभी असेंशियल क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन में फर्क होता है, तो अभी असेंशियल क्वालिफिकेशन तो है ना, अलग कंसेप्ट है ना, तो अभी उस पर ध्यान मत दो, पहले पढ़ने पे ध्यान दो, पेपर में क्या पता क्या बात बने। पिछली बार भी हमने पढ़ाया लास्ट ईयर 2019 में जो मसले हुए थे ना, सेम मसले अभी भी होंगे, मुझे इतना पता है। उस समय भी ऐसा ही था कि भैया 10वीं प्लस आईटीआई वाला था, फिर मसला हुआ, बहुत तगड़े वाला मसला, बहुत गंदे वाला मसला हुआ, ट्रेनें तक रोक दी गई, विवाद हुए बहुत बड़े बड़े, फिर बाद में चेंजेस आए। सेम ऐसे ही अभी भी होने के चांसेस हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सी क्या होगा। ठीक है, जनरली नॉन मेटल तो भैया दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ऑब्वियसली नॉन मेटल। विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमीशन, तो इस देश ने एंटी स्लेवरी कमीशन बनाया, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पता है ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री कैसे बना था, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन अमेरिका भी बना था ऐसे ही कि भाई यूरोपियन जो है ना, अपने जो गुलाम होते थे वो उठा के ले जाते, ऑस्ट्रेलिया गुलामी कर रहे उधर, अपना एक सिनेरियो बना रखा है, वही देश बना है वो। अमेरिका भी सेम ऐसा था, रेड इंडियंस उठा के अमेरिका ले गए, तो ठीक है, अमेरिका भी कुछ इस तरीके का ही देश था फिर। ठीक है ना। अमेरिका हैज द एग्जिस्टेंस रिलेटेड टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आल्सो हैज, ऑस्ट्रेलिया ये
सब कहीं ना कहीं यूरोप से संबंधित। ठीक है, और एक गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गर्म पानी सेंचुरी कहाँ से संबंधित है? तो आंसर है दिगु आसाम। इस क्वेश्चन का आंसर है हु इज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। देखो जैसे हम कह रहे हैं सर्च लाइट न्यूज़पेपर लिखा हुआ बिहार में, तो ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन। मुरली मनोहर प्रसाद बड़े फेमस है, वैसे इनको सम्मान तक दिया जा रहा है मुरली मनोहर प्रसाद जी को। न्यूज़पेपर तो इन्होंने लॉन्च की थी, इनको सम्मान दिया गया। ठीक है, उपनिषद में अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर आश्रम मेड फर्स्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। चार आश्रम होते हैं ना, तो भैया उनका डिस्क्रिप्शन जो है किस में दे रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जब लोग उपनिषद, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोग्राम इज रिलायंस जियो वर्किंग ऑन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना कि भाई आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट करके कौन सा प्लान बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया ये बनाया गया भारत जीपीडी। ठीक है, भारत जीपीडी। ठीक है, द फॉलोइंग बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश। भाई पे कहेगा यार बांग्लादेश का चीफ मिनिस्टर। प्यारे देखो, अगर आपको लेना है ना सिलेक्शन, तो वो काम मत करो कि एक हथियार ले रखा है हाथ में और लड़ने चले गए। होता है ना कि जैसे मान लो एक हथियार ले रखा है हाथ में, आप किसी गुंडे के पास जा रहे हो, वो आपका पहले हथियार आपसे लेके जब्त करवा ले, फिर क्या कर लोगे? फिर होता है ना, निकालते हो अलग अलग हथियार निकालते हो, कोई इधर से निकाल रहे हो, कोई जेब में से निकाल रहे हो, कोई ऐसे इधर से भी निकाल दे रहे हो, कोई पता नहीं कहां से निकाल दे रहे हो। बहुत हथियार चाहिए भाई, ये तैयारी है, ये सिलेक्शन के लिए आप जब जाते हो तो आपके आधे से ज्यादा नॉलेज जब्त हो जाती है पेपर में, ये समझ लो। नहीं आती वो पेपर में, ये समझ लो 90% ऑफ द नॉलेज यू गेन विल नॉट कम इनटू द एग्जाम डायरेक्टली, देयर विल बी द पॉसिबिलिटी, चांस होंगे 10% आने के। 10% कुछ भी हो सकता है। लर्न एवरीथिंग, जनरल अवेयरनेस है, सब पढ़ के जाओ भाई, सब ध्यान रखना। चलिए आपसे तभी कह रहा हूँ ये वाली क्लास इस समय देखनी पड़ेगी। एएमएम नसीर उद्दीन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फॉर्मर टॉप पोलो प्लेयर हरिंदर सिंह सोधी जो है, इनका निधन हुआ, इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? तो आंसर है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन अवार्ड 15 लाख का सम्मान इस समय, मतलब पैसों में देखा जाए वैसे तो बहुत बड़ा सम्मान है। प्राइज मनी का भी क्वेश्चन आता ना, ठीक है, जैसे डी मुकेश को क्या प्राइज मनी मिला, ये भी आ सकता। ठीक है, टैक्स वैक्स वाला मसला नहीं हुआ, टैक्स इतना करोड़ का से टैक्स देना पड़ रहा था, नहीं दिया, फिर अब कैंसिल कर दिया, हाँ कर दिया। रेनेसां आर्टिस्ट प्रिंट द लास्ट सपर बड़ा फेमस है, ये लियोनार्डो दा विंची जो है, ठीक है, इनके द्वारा द लास्ट सपर पेंट किया गया। बताइए कौन सा ऑयल एंड गैस एजेंसी जिसमें रिसेंटली पहला बना है, जिसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ओजीएमपी 2.0 इनिशिएटिव जो है, इसमें कमिट किया है कि वो मीथेन एमिशन को कम करेंगे। आप इनके जो प्रोडक्ट्स देखते हो ना, उसमें आप ये देखते भी हो कैरिन ऑयल एंड गैस, ठीक है, कि भाई वो मीथेन एमिशन पे जो है ध्यान देते कि भाई कम हो। ठीक है, तो नया अपडेट है, और ये पहला हमारा ऑयल एंड गैस कंपनी है। कोई कहेगा कि सर कैरिन ऑयल एंड गैस सुना ही नहीं है, अब सुन लो, किताब में 3000 क्वेश्चन, उसमें प्रीवियस ईयर भी है, लेटेस्ट भी है, सब डाले, पूरी प्रैक्टिस डाली है, लेटेस्ट अपडेट के साथ वो वीडियो है। 2025 में काम आएगी, ठीक है, बहुत काम आएगी 2025। ठीक है, which act has been enabled the consumer to have right to represent in consumer court। जो कंज्यूमर्स अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो डेट विल बी लाइक कि भाई वो कोपरा 1986 एक्ट है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, वो एज अ सीयू एंड एमडी ऑफ एमसीएक्स। अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एमसीएक्स के नए सीईओ जो है प्रवीण राय है, लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए। 2024 में जो भी है वो 2025 के लिए लेटेस्ट अपडेट है, लिख के ले लो, एक साल का करंट अफेयर याद रखना।
सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, तो भैया प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर फॉर ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस। नेशनल प्रेस डे 2024 में जो हुआ उसका जो है थीम क्या रखा गया, कमेंट करिए। नेशनल प्रेस डे 2024 जो रखा गया उसका थीम क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नेशनल प्रेस डे 2024 जो है उसका थीम क्या रखा गया, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एट द वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप चाइना में हुआ, कौन सी कंट्री के एथलीट मेडल जीते हैं सिल्वर, अंडर 21 वुमेन इंटरनेशनल सिंगल, बताइए आंसर क्या है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये, which of the following ancient emperor tomb is situated in Assam, बिहार। पता क्या है, जैसे एंशियंट एम्परर की बात हो रही है, यानी कि इन्होंने तो वैसे एंशियंट गलत लिख दिया, मिडविल एम्परर है वैसे वो, शेरशाह सूरी, मिडविल हिस्ट्री की बात होती है उसमें। ठीक है, ये एंशियंट लिख के बैठे, कोई दिक्कत नहीं। शेरशाह सूरी का मकबरा ससरम में बिहार में, उनका पूरा गढ़ ही बिहार में था। ठीक है ना, पिता वहां के गवर्नर हुआ करते थे। तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया तो वो सूर्य डायनेस्टी बनाता है 1540 में, फिर 1540 के बाद 5 साल जीता है। ठीक है ना। राजस्थान राजपूताना के द्वारा हराया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन, है देखो, जब भी ग्रोस में से डेप्रिशिएट करोगे तो नेट आएगा, और बाकी सब सेम है। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं आया ना, कुछ और घटाया गया या कुछ ऐड किया नहीं किया। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, बस ग्रोस में से डेप्रिशिएशन घटा के नेट लिखना पड़ेगा। ग्रोस में से डेप्रिशिएशन घटा के नेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 का थीम क्या है। ठीक है, आंसर क्या, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, हु हैज वॉन 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया, बताइए। जो हस्दियो जो आर्निया कैंपेन है ना, उसमें किनको जो है गोल्डमैन प्राइज मिला है फ्रॉम एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर तो सारे देखो इसमें, आलोक शुक्ला इस क्वेश्चन का आंसर है। पॉइंट आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके जी, ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, ग्रेटर मिडल आउटर एंड ट्रांस हिमालय, गलत, क्योंकि ट्रांस तो ऊपर। पहले वो देखो, ट्रांस ग्रेटर मिडल आउटर, ये सही, क्योंकि इसको अगर देखा गया कि ट्रांस का मसला है तो फिर सबसे ऊपर ट्रांस देखेंगे फिर आगे लगाएंगे, है ना। हमने यही कॉमन सेंस लगा ली, समय भी देखना है ना कि भाई कितने समय में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डैश इज अ ड्रग यूज टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक, बताइए इस क्वेश्चन कौन सा ड्रग जो है क्या हार्ट अटैक, एस्पिरिन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सिंपल है, देखो एस्पिरिन कॉमन ड्रग है, एस्पिरिन कॉमन ड्रग है, लेकिन जिसको भी हार्ट अटैक के नुक्स होते हैं ना, कि भाई उसको लगता है कि भाई डॉक्टर को लगता है इसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो उसे एस्पिरिन देगा कि भाई ये एस्पिरिन अपने पास रखो, नहीं तो भैया हार्ट अटैक। मैं सभी को रखना चाहिए एस्पिरिन अपने साथ, हार्ट अटैक का कोई भरोसा नहीं किसको कब हो जाए, आजकल ऐसा मतलब सिनारियो हो रखा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया वाज द बरदौली सत्याग्रह लॉन्च, बरदौली सत्याग्रह कहां पर लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई बरदौली सत्याग्रह गुजरात में लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात में, है ना। एक दो वीडियो, एक या दो वीडियो अगर मिस होती है तो डोंट वरी, आपकी क्लास 10 बजे ही चलेगी, 10 बजे ही आपका प्राइम टाइम रहेगा जनरल अवेयरनेस को लेकर। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को लेके प्राइम टाइम आपका 10 बजे ही रहेगा। ठीक है ना। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसरो की जो न्यू कमर्शियल आर्म है वो है NSIL। ठीक है, NSIL इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली बाय रूलिंग जनता, तो आंसर इस क्वेश्चन का, माली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, अब्दुल्लाई बगई। लेटेस्ट, मैं आपको जितना अपडेट हो सकता है सारा इस वीडियो में दूंगा। आपको अगर चाहिए ना कि मुझे अपडेटेड रहना है फॉर द एग्जाम, फॉर द लेटेस्ट करंट अफेयर, फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर एवरीथिंग, आप इस वीडियो में जरूर रहें। ठीक है, व्हाइट वॉश वॉल्स अपीयर शाइनी आफ्टर 3 to 4 days,
देखो होता क्या है, जैसे मान लो सफेदी करी, उस समय वो डल दिखाई देता है। समय निकलता है, 2-3 दिन निकले तो वो चमकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है ना वो उस पे जाएगी और वो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, पपड़ी, मतलब पपड़ी तो नहीं, उसकी एक ऐसी परत बनेगी कि वो शाइनी दिखाई देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ इज करेक्ट। देखते हैं आंसर, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड आउटर स्पेस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा मुश्किल हो गए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। ये मतलब ये राज्य के अधिकार में आता है, ये मतलब कानून जो भी बनेंगे इस पे वो राज्य के अधिकार में आएंगे। बताइए ऐसा क्या है जिसका जो भी कानून बनेंगे वो राज्य के अधिकार में आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बैटिंग एंड गैम्बलिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 शेड्यूल जो है, लिस्ट जो है, इसके क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। इसका तो एक चैप्टर होना चाहिए सुबह 8:30 बजे। ठीक है। कॉन्क्रेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ऑल जो है 7 शेड्यूल के ऊपर चैप्टर होना चाहिए पूरा। क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे वो हैं जो डाउट में आते हैं कि भाई चलो ये स्टेट का हिस्सा है या सेंटर का है या समृद्धि सूची में आता है, कॉन्क्रेट में आता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम इस पे एक चैप्टर बना लें। और ये मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। मुंडा लैंग्वेज जो है, मुंडा मतलब ट्राइब वाले मुंडा। ठीक है, पंजाबी में मुंडा लड़का होता है ना, लेकिन ट्राइब वाला मुंडा कह रहा है। और वो किसका हिस्सा, आंसर इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रिक फैमिली। नया क्वेश्चन नहीं, कि द्राविडियन से इंडो यूरोपियन कौन सा है, ऑस्ट्रिक कौन सा है। कोथू एक सोशल रिलीजियस आर्ट परफॉर्म किया जाता है कोथम्बलम टेम्पल में। ये किस स्टेट में? तो या तो वो आर्ट के ऊपर पूछेगा, कोथू के स्टेट का आर्ट है, या तो कोथम्बलम टेम्पल पूछेगा, बताओ कौन से स्टेट में है। तो पूछ तो ये सकता है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ रहे हो आप, मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, केरला। केरला इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए, उस रिसेंटली सोन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हतई। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको इसका फिजिका भी बताया होगा, तो एलेक्स डिडेयर फिल, कोई कहेगा सर आप ना इन आइलैंड टाइप छोटे छोटे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर क्यों बता रहे हो? पता क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन किसी वर्ल्ड लेवल पे कोई कहेगा कि भाई बताओ रशिया के कौन, मतलब अमेरिका में कौन क्या है, यूरोप में कौन क्या है, दे विल नॉट आस्क। कॉन्टिनेंट्स के पास जो आइलैंड्स होते हैं ना छोटे छोटे, उन पे सवाल बनते हैं, बहुत बनते हैं। उनके आइलैंड्स की कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं। अब इंडियन नेवी का 4th एडिशन हुआ, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2024। अब ये कहां पे हुआ था? सी विजिलेंस बहुत जरूरी है। मुंबई अटैक हुआ सी विजिलेंस की कमी की वजह से हुआ था, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। पूरी कोस्ट लाइन में, इंडिया की जो कोस्ट लाइन आती है उसमें सब में सी विजिलेंस हुआ है। ठीक है, पैन इंडिया हुआ है। जब इसने लिख दिया पैन इंडिया, तो मेरे भाई उसमें कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन थोड़ी होगी, कॉमन सेंस लगानी है। अगर इसने पैन इंडिया लिख दिया है तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन थोड़ी होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। हिंदू महासभा की स्थापना, ठीक है, कब हुई? जैसे मुस्लिम लीग स्थापित हुआ उसके बाद 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। देश में बहुत सारे प्रसिद्ध लोग थे, मदन मोहन मालवीय उदाहरण। ठीक है। जैसे वही है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी है, नोट करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए कौन सी स्टेटमेंट एकदम गलत लिखी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को लेकर। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, कि भाई द पोस्ट ऑफ एसजीए इज कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतना खतरे में रहता है, ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ रे? नॉट गवर्नमेंट चीफ लीगल ऑफ एडवाइजर, डेफिनेटली नॉट, नॉट चीफ लीगल एडवाइजर, क्योंकि वो तो एजीआई है। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, डेफिनेटली दूसरे नंबर पे एसजीआई आता है। एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द कमिटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ यार? ठीक है, समझ, क्वेश्चन आसान था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल है, ठीक है, किस पर, इनमें से किस पे?
ज्यूस पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे, बुद्धिस्ट पे, फंस गया क्वेश्चन। देखो, शेड्यूल ट्राइब वाला गेम इधर हो नहीं सकता, हिंदू सक्सेशन एक्ट का कुछ, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं हो सकता। ज्यूस और बुद्धिस्ट में से बुद्धिज्म कहीं ना कहीं रिलेट करता है हिंदुइज्म से, ठीक है, तो बुद्धिस्ट इस क्वेश्चन आंसर है ना। समझ रहे हो बेटा, क्वेश्चन के लेवल को समझो आप जो लेवल इस किताब में 3,000 क्वेश्चन में है, बस उस लेवल को पूरा कवर कर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ये 3,000 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ना, इसको कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक टेस्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाओगे, टीसीएस पैटर्न हो जाएगा, सब हो जाएगा। किताब कर लो ये टेक्स्ट बुक वाली, ठीक है। दोबारा दोबारा रेफर करूंगा, ये किताब आपके पास है तो आप इसके क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, नहीं है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, और इस वीडियो को रेफर करने के बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ भी देता रहूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी देता रहूंगा, तो मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंट्री जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो आंसर इस क्वेश्चन है जापान। जापान ना मिलिट्री के नाम पे पीछे है, क्योंकि मिलिट्री वो बना नहीं सकता है, सैंक्शन थे उसके ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था जापान, है ना। लेकिन जापान और एक न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है, क्योंकि जिस दिन जापान ने न्यूक्लियर वेपन रखा होगा ना, तो सीधा अमेरिका पे घेरेगा सबसे पहले, दो की जगह तीन घेरेगा, है ना। लेकिन जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है भाई, ठीक है। मित्रा स्कीम जो है अनाउंस की गई यूनियन बजट में किस सेक्टर में, बताइए। मित्रा स्कीम किसमें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मित्रा स्कीम थी, या किसी और के लिए मित्रा स्कीम थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखो इसमें ना ये जो टी वर्ड लिखा है ना, टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है। और एक पी से एक और है, पी मित्रा कुछ नाम, वो एमएसएमई से संबंधित है। पांडवानी ड्रामा जो है ये डांस ड्रामा कह सकते हैं, किस ट्रेड का है? स्टैटिक जी के तो भैया जनरल अवेयरनेस का कोर रहेगा ही, ठीक है बेटा, स्टैटिक जी के जनरल अवेयरनेस का कोर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, कोर ये होगा ही होगा। तो आंसर है छत्तीसगढ़, इस क्वेश्चन का आंसर है जी, ठीक है। पर लव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? प्यार तो सभी में होता है, खेल में प्यार की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली इस खेल में ज्यादा है, बिकॉज द टर्मिनोलॉजी लव इज यूज इन दिस, ठीक है ना। गेम इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे? इस क्वेश्चन का आंसर है टेनिस, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडिया GSAT 20, GSAT 20? देखो, GSAT 20 का प्राइमरी पर्पस क्या है, ठीक है, कि ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फैल्कन 9 के द्वारा, ठीक है। और इसका पर्पस है, ठीक है, टू इम्प्रूव द इंटर सर्विस स्पेशली इन रिमोट एरिया, ठीक है, इंटरनेट सर्विस को जीसेट के थ्रू जो है इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो, लिबर्टी के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, उन विभिन्न विभिन्न प्रकारों में से कौन सी लिबर्टी जो है, ठीक है, मेंशन नहीं की गई है? तो आंसर है लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्श एंड थॉट है। आप क्या करो, आप प्रियम्बल एक बार देख लो, देखो एक बार ही प्रियम्बल देखने से आपके मेरे ख्याल से 10-15 सवाल तो प्रियम्बल में से जो निकल सकते हैं वो बन जाएंगे, एक प्रियम्बल देखना बस, ठीक है। आज आप एक काम करो, आज आपको इसके बाद प्रियम्बल को देखना चाहिए, एक बार ही देखोगे तो एक रेफरेंस रहेगा कि भाई हाँ प्रियम्बल देखा है, क्वेश्चन आंसर तो कर देंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एनहांस रेंज ऑफ गाइडेड पिनाक मिसाइल रॉकेट सिस्टम जो है, या जिसे सक्सेसफुली टेस्ट किया था, और इसका जो रेंज है वो कितना है? पिनाका रॉकेट सिस्टम का रेंज कितना है? खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन जनरल अवेयरनेस रेलवे पूछता है, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर। कौन से देश है जिसने एमओयू साइन किया है S2 ग्लोबल, ठीक है, स्टिफ्टन के साथ, टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स?
तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने S2 ग्लोबल के साथ जो है टाई किया है एक ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को और आगे प्रमोट करने के लिए। बताइए कौन सा है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर है ये, इस क्वेश्चन का आंसर है द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पोर्ट और कंट्री में लिखा हुआ है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे अब जैसे वाला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पोर्ट और कंट्री में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये, कोई कहेगा नहीं सर जकार्ता इंडोनेशिया भी गलत है। भाई कैपिटल नहीं है लेकिन है तो इंडोनेशिया जकार्ता संबंधित, लेकिन इकार का चाइना से संबंधित नहीं है ना। ये पोर्ट के उदाहरण दे रहा है ना। क्या आप कहोगे भाई नहीं इंडोनेशिया की अब कैपिटल जकार्ता है, ये सही है। इकार का जो है चाइना से संबंधित है। फिर मोटी मोटी बहुत फेमस है ना। बताइए, ये आप खुद करेंगे। आर्टिफिशियल वुल कौन सा है? सिंथेटिक वुल कहते हैं उसे। आरसेल जो है ये सिंथेटिक वुल आर्टिफिशियल वुल है। Which country lead the G20 with projected 7% GDP growth? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन? 7% ग्रोथ तो भाई देखो, अभी तक इंडिया ही G20 को लीड कर रहा है, उसके बाद ब्राजील लीड करेगा, ये भी ध्यान रखना, ब्राजील लीड करेगा। और उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, और उसके बाद 7% ग्रोथ रेट की बात तो इंडिया ही कर रहा है ना, ये भी सत्य है। ठीक है, आप ना ध्यान रखो थोड़ा सा लेवल कुछ हाई अगर है तो वो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप, ठीक है, लेवल को हाई समझ रहे हो लेकिन वो नॉलेज बढ़ाने के लिए नॉलेज आपकी बढ़नी चाहिए। क्योंकि फिर वो इतने बड़े सवाल में से कुछ भी छोटा सा दे सकता है। दोनों स्टेटमेंट अगर आपको पता है ना कि भाई सुंदरबन जो है हरिंगबंगा एंड, ठीक है, रणांगलम इन सब के पास है, ये सही है। मैनग्रोव्स होते हैं, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बस आपको ये पता चल गया ना कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो उसमें क्वेश्चन कोई भी पूछे, तो जैसे वाला क्वेश्चन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो बताइए कौन सी ऐसी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये ना। बताइए आंसर है। पूरा फाइल कवर होगा, डेली बेसिस का एक फाइल हम उठा के पूरा कवर करेंगे, क्योंकि हमें वो 3,000 क्वेश्चन किताब के कवर करने हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन होगा, आप ये ध्यान रखना। 10 AM इज इक्वल टू ऑल न्यू क्वेश्चन। आप किताब को उठाओ, नया दिखता है ना सब। आप इस वीडियो को खोलो 10 बजे, आपको सब नया दिखेगा, आपको रिपीट नहीं दिखेगा। क्योंकि जब मेरे 3,000 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, मैं अपने आप वीडियो बंद कर दूंगा, क्लास बंद कर दूंगा। 3,000 क्वेश्चन हो गए भाई, 3,000 क्वेश्चन के बाद मैं रिपीट कराऊंगा। लेकिन जब तक 3,000 क्वेश्चन नहीं हो जाते ना, तब तक एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा आपकी वीडियो में। एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। 3,000 क्वेश्चन होते ही आपको ये वीडियो में नहीं दिखेगी। मतलब मैं आपको फ्री कर दूंगा, लेकिन आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आपको जनरल अवेयरनेस के 3,000 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, जब पुराने रेलवे के पेपर हुए थे ना, अभी जो पुराने तो क्या ही कहूंगा अभी हुए हैं, टेक्नीशियन के हुए, एसआई के हुए, जेई के हुए, ठीक है, एएलपी के हुए, तो उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी 10 बजे, और 5,000 क्वेश्चन की सीरीज थी। बच्चों ने रेफर करी, उसी को यूटिलाइज किया, 10 बजे पढ़े, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन वो पेपर अब खत्म हो गए। अब नई सीरीज जो है ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, अब नए जो भी पेपर आएंगे, अब फ्यूचर में जो भी आएंगे, उनके लिए मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या नया करूं, क्या ऐसा हो जो अलग हो। वो एनसीईआरटी और सब तो मैंने करा दिया आपको 5,000 क्वेश्चन की सीरीज में। 3,000 क्वेश्चन कहां से लाऊं मैं? नई किताब कौन सी हो? तो टेक्स्ट बुक की नई किताब से 3,000 क्वेश्चन, क्योंकि वो लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न की किताब है, उसके क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये करने पड़ेगा। ठीक है, आपको नया क्वेश्चन दिखेगा। जेनेटल हैप्स इस क्वेश्चन का आंसर। वो रिसीव्ड साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। साहित्य जागृति, ठीक है, जागृति सॉरी, साहित्य जागृति जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलजार। ठीक है, सब जानते हैं गुलजार, गुलजार है। ठीक है, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अभी स्टेट के लिए अनाउंस किया है ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बेंगलोर टेक समिट से संबंधित?
चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो ये है कर्नाटका, ये है कर्नाटका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचन, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है रिवर, ठीक है। भाई पंचाण क्या है, ठीक है, सब जानते हैं, चेनाब होगा, रावी होगा, झेलम होगा, कोसी का क्या काम, कोसी सोरो है भाई, वो कहाँ का सोरो है, वो अलग ही सिस्टम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, होता क्या है, बच्चे लाइट ईयर क्या समझते हैं, टाइम इन विच सनराइज रीच द, ये लाइट ईयर समझते हैं, ये नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस है, लाइट ईयर, फर्क है उसमें, क्योंकि जो सनराइज अर्थ तक आती है वो तो भैया 8 मिनट में आ जा रही है, लगभग है नहीं, 8 मिनट 20 सेकेंड, तो वो कंसेप्ट तो अलग होगा ना, है ना। चल एक और क्वेश्चन देखिए, इनसिक्योरिटी मतलब देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बड़ा दुखद क्वेश्चन भी लगता है लोगों को, कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं, वहां पे लगभग कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है। एक फूड इनसिक्योरिटी होता है ना, कि बंदे को 2 टाइम का खाना मिल जाए, 3 का नहीं मिल रहा, तो एक होता है बंदे को 1 टाइम का खाना मिल जाए, 2 का नहीं मिल रहा, तो एक होता है बंदे को पूरे दिन में खाना नहीं मिला, डेट कम्स अंडर फूड इनसिक्योरिटी, उसको खाना ही नहीं मिल रहा, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगभग 65 मिलियन लोग ऐसे, इमेजिन 65 मिलियन पीपल, बच्चे ज्यादा, तो छोटे छोटे, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि मतलब शरणार्थी है वो उधर से निकल के आ रहे, कहीं और जा रहे खाने के लिए कुछ, है ना, लोगों को तरस नहीं आता, बेरहम दुनिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, मतलब ये हमने जो पोर्शन कराया है, इस पोर्शन को आपने कवर किया, देखो जैसे मैंने आपको आज ये कवर कराया, फर्स्ट वीडियो थी, तो मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, 3,000 क्वेश्चन है ये, बेस्ट 3,000 होने को, 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट 3,000 बेस्ड ऑन, ये है भी रेलवे के लिए स्पेसिफिकली, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न रेलवे, जनरल अवेयरनेस है और सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। और क्योंकि मैं आपको यही चीज सजेस्ट करता हूं कि भाई हमें की फीचर्स में सब कवर करना है, हमने की फीचर्स में सब कुछ कवर करना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस में सब आएगा, एरर फ्री किताब है, बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू है, 2016 से ऊपर जो भी पेपर हुआ होगा उन सभी का सवालों का संग्रह है, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में करा रहा था, जो आपके सामने अभी मैंने क्वेश्चन करा है, मैं डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये चीज क्यों करी गई है, क्योंकि मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टारगेटेड कंटेंट देना चाहता हूँ, इसकी नई प्लेलिस्ट बन रही है, तो उस नई प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे हम, ठीक है, आपको उस प्लेलिस्ट में वीडियो 1 वीडियो 2 करके ऐसे कंटेंट दिया, तो आपको ये पूरी किताब को कवर करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस बाय अमन सर, पूरा अपडेटेड। अब आरआरबी ग्रुप डी के बच्चे, या फिर देखो आप आरआरबी ग्रुप डी के हो या एनटीपीसी के हो, ठीक है, यू हैव द चांस, आपके पास अभी एग्जाम है देने को, ये रहा आपका कोड अमनदीप, ठीक है। नया बैच लॉन्च हुआ है विद एवरीथिंग, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सुपर टीचर, जितने भी आपको अभी यूट्यूब पे पढ़ाएंगे वो सारे टीचर्स आपको इसके पेड बैच में भी पढ़ा रहे होंगे। आप ग्रुप डी की तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंग की क्या क्वालिफिकेशन एंड ऑल का मसला उठता है, वो उठेगा तो उठेगा ही, हम भी होंगे उसमें आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन बस पढ़ना आपको स्टार्ट करना, ठीक है। अमन कोड यूज करके मैं आपको बताऊं कैसे जुड़ना है इसमें, तो जैसे आप जाते हो ना, मैंने पहले से स्क्रीन पे ये चीज खोली हुई है, फिर भी मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, सुपर कोचिंग में गए, रेलवे में गए, नीचे गए, नीचे आपको ग्रुप डी दिखाई देगा, ये लेटेस्ट है, इसकी फीस भी बहुत कम है, ठीक है। अभी ओपन होने दो, कि जैसे ही ये खुलेगा, जब ये खुला है, इसमें ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट पहले से सिलेक्टेड है उनकी डिटेल्स हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और बैच में जाइए, नीचे ग्रुप डी का बैच है, इसको खोलिए, फीस बहुत कम रखी है, आप इसमें इंट्रोडक्शन देखते हो, कोर्स सर्कुलम क्या है, इंट्रोडक्शन है वो देख सकते हो, ओरिएंटेशन जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई करके कूपन कोड, ठीक है, ये कूपन कोड लगेगा अमनदीप, ठीक है। चलिए
है ना, 450 रुपये में आपको ये मिल जा रहा है, मतलब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो दिस इज फॉर यू, आप इसको यूटिलाइज करिए, बेहतरीन कंटेंट है। और देखो अभी तो मेजरली यूट्यूब पे रहो, यूट्यूब पे फोकस करो, जो कंटेंट इधर दिया जा रहा है इस पे फोकस करो, 3000 क्वेश्चन पे फोकस करो। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, जनरल अवेयरनेस आपकी तैयार करा पाऊंगा। ये 3000 क्वेश्चन का वादा है, जब तक ये 3000 क्वेश्चन नहीं खत्म होते तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मतलब आपको अगर करना है कवर तो आप ये 3000 क्वेश्चन कवर करिए, और इन 3000 क्वेश्चन से आपको पेपर में सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, क्या पॉलिटी, क्या स्टैटिक जीके, क्या करंट अफेयर, सब देखने को मिलेगा इसी सीरीज में से। क्योंकि जनरल अवेयरनेस है भाई, जनरल अवेयरनेस में सब आने वाला है, ठीक है। तो सुबह 10 बजे तैयार हो जाओ। सुबह 10 बजे का जो गर्दा है वो आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन सुबह 10 बजे जो आ रहा है, और सुबह 8:30 बजे ही टॉपिक डाल देता हूँ ना पहला, तो टॉपिक देखा करो 15 मिनट का, फिर 10 बजे आ जाया करो, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।